अस्सलाम वालेकुम। 8.5 लाख मुलाजमीन की सैलरीज 1 जून के बाद से उनके बैंक्स में नहीं जाने वाली। अब वो कौन से 8.5 लाख मुलाजमीन हैं, इसमें उनका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, उन्हें कौन सी चीज़ें अपने पास रखने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ सैलरी की बात नहीं है, पेंशन का भी ताल्लुक इसी से है और पेंशन को भी इसी तरह से अब डिस्पर्स किया जाएगा। ये सारा सिस्टम जो है AGPR साहब ने जर्मनी से एक कंपनी को हायर किया है जो को उनका सिस्टम अपग्रेड करके देगी। फिलहाल ये लागू हो रहा है वफाकी हुकूमत की हद तक, लेकिन क्योंकि वफाक और पंजाब में एक ही हुकूमत है, एक ही पार्टी की हुकूमत है, तो यकीनन ये पंजाब में भी यही सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें आपको ये समझने के लिए आपको लिए ये ज़रूरी है कि पहले आपको मौजूदा जो सिस्टम है उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मौजूदा सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो डिपार्टमेंटल अकाउंट ऑफिस है या फाइनेंस डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप अपना, विद इन दी इंस्टीट्यूशन, वो क्या करते हैं कि 21-22 तारीख तक आपका पे बिल या पे रोल भी आप कह सकते हैं, उसको फाइनलाइज करके उसके साथ जो भी टोटल अमाउंट बनती है, ड्यू अमाउंट बनती है उनकी उस पे रोल के मुताबिक सैलरीज की, वो सारी वो सबमिट कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में, जो कि डायरेक्टली अंडर आता है AGPR के। आमतौर पर खजाना भी कहा जाता है या खजाने का ऑफिस कहा जाता है। तो ये आपकी वहां चली जाती है, तो 1 से 2 दिन वहां वो इसकी स्क्रूटनी करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं और उसके बाद वो चेक और वो आपका पे बिल चला जाता है नेशनल बैंक में। फिर नेशनल बैंक इसकी वेरिफिकेशन के बाद आपका जो मेन बैंक का हेड ऑफिस होता है या हेड ब्रांच होती है आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे फर्ज करें अगर आपका अकाउंट HBL में है या UBL में है, लाइट बैंक में है, तो उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं आपके शहर में और उनमें से एक मेन ब्रांच होती है। वहाँ वो नेशनल बैंक उस मेन ब्रांच में आपका चेक और आपका पे बिल भेज देता है। फिर वो मेन ब्रांच उसको वेरीफाई करती है और अकॉर्डिंगली जो आपकी कंसर्न ब्रांच होती है वहाँ उसको भेज दिया जाता है। फिर यही प्रोसेस ब्रांच करती है, 1-2 दिन वो पैसे अपने पास रखती है और उसके बाद वो आपके अकाउंट में पे बिल के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र कर देती है अमाउंट को। 2-3 दिन अक्सर वो अपने पास बैंक रखते हैं इसी प्रोसेस के बहाने से, और इस तरह से आपको 1, 2 या 3 तारीख को सैलरी दे दी जाती है। अब ये अपग्रेडेशन जो हो रही है, तो इसके बाद अब क्या होगा कि इसमें से ये डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के पास यानी AGPR के पास या खजाने के पास आपका जब पे बिल और चेक चला जाएगा, तो उसके आगे वाले सारे स्टेप इसमें से निकाल दिए गए हैं। अब डायरेक्टली AGPR ये अपने सिस्टम को इस तरह से अपग्रेड कर रहा है कि उसको ना तो नेशनल बैंक में भेजना पड़े, ना फिर नेशनल बैंक से वो मेन ब्रांच में जाएंगे पैसे, ना ही मेन ब्रांच से आपकी कंसर्न ब्रांच में जाएंगे और ना उसके बाद कंसर्न ब्रांच से आपके अकाउंट में, बल्कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफसर जो है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में भेज देगा। जैसे हम लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र करते हैं, एक आदमी के अकाउंट से पैसे डायरेक्टली दूसरे बंदे के अकाउंट में चले जाते हैं, तो इसी तरह का सिस्टम अपग्रेडेशन कर रहे हैं और इसके लिए AGPR ने जर्मनी की टीम हायर की है। वफाकी हुकूमत जाहिर है उसको स्पॉन्सर कर रही है, उसकी पेमेंट कर रही है, लेकिन अब ये सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है और 1 जून के बाद से जो भी आपकी सैलरीज होंगी वो डायरेक्टली आपके अकाउंट्स में चली जाएंगी। यानी इसका मतलब ये है कि अब आपको 2 या 3 तारीख तक वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यकीनन 27 या 28 तारीख तक आपकी सैलरी आपके अकाउंट्स में आ जाया करेगी। अब ये तो सैलरीज की बात होगी, और जिन लोगों को पेंशन अकाउंट से मिल रही है उनके लिए भी यही सिस्टम अप्लाई करेगा, लेकिन जो लोग मैनुअली ले रहे हैं पेंशन्स को, तो उनके लिए अभी इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। उनके लिए अभी इसमें कोई अपडेट नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद मेरी एडवाइस के मुताबिक उनको अपना बैंक अकाउंट नंबर, अपना IBAN नंबर अपडेट रखना चाहिए। IBAN नंबर आपको आपकी चेक बुक के नीचे लिखा हुआ मिल जाता है और आप अपने बैंक में जहां अकाउंट खुलवाएंगे वहां से भी आप अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, क्योंकि यकीनन जून से पहले मई में या जून में हो सकता है कि उनसे ये डिमांड की जाए कि आप अपना IBAN नंबर दें, ताकि आपकी भी पेंशन्स या फैमिली पेंशन्स जो हैं वो डायरेक्टली आप लोगों के अकाउंट में भिजवा दी जाएं।
तो इसलिए उनको चाहिए कि अपना अकाउंट वगैरह अपडेट कर लें। इस सिलसिले में और भी थोड़ी अपडेट हैं मेरे पास, लेकिन अब वीलॉग लंबा हो रहा है तो इसको मैं नेक्स्ट वीलॉग में शेयर करता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफिज़।